Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Reza, head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. This video is going to be about QAHE writing part. QAHE जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनल टेस्ट है. 4 यूनिवर्सिटीज़ इस कैटेगरी में आती हैं जो ये टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं और इसको कंसिडर कर लेती हैं इन केस ऑफ योर इंग्लिश कॉम्पिटेंसी. तो आप ये टेस्ट दे सकते हो एंड यू डोंट हैव टू गिव एनी अदर लाइक IELTS और PT. आप इस अल्टरनेटिव के ऊपर भी जा सकते हो. This test is quite similar to what we see in our IELTS. Pattern exactly वो same है और initially I made a video on this a couple of days back जिसमें मैंने चारों मॉड्यूल्स का बताया था. इसके अंदर स्पेसिफिकली मैं सिर्फ राइटिंग की बात करूँगा. राइटिंग में कन्फ्यूजन ये आता है जब हम ये कहते थे ना कि IELTS जैसा है तो लोग इसको कंपेयर करते हैं एग्जैक्टली विद द IELTS और उनको ये लगता है कि जो उस तरह राइटिंग टास्क 1 और 2 आता है वही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी आती है हमारे अंदर QAHE में भी. ऐसा नहीं है. QAHE के अंदर राइट टास्क 1 2 नहीं होता. आपको 2 ऐसे के टॉपिक्स आते हैं और आपने इनमें से एक चूज़ करके उसके ऊपर ऐसे लिखना होता है. कोई रिपोर्ट राइटिंग नहीं है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. अब जो 2 ऐसे के टॉपिक्स आएंगे उनमें से आपने चूज़ करना है कि कौन सा लिखना है, उसके ऊपर मेंशन करना है और उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है. इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि आपने ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा रखना होता है. अब वैसे तो किसी भी जर्नल ऐसे का जब हम बात करते हैं तो हम उसको 4 से 5 मेन पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं. इस केस के अंदर भी वी विल स्टिक टू द 4 पैराग्राफ पैटर्न. फर्स्ट पैराग्राफ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी द रीफ्रेजिंग ऑफ योर क्वेश्चन. जैसा आपसे सवाल पूछा गया थोड़ा सा उसको रीफ्रेज करके उसी का जो है वो आप इंट्रो बना दें कि अब ये जो है वो मेजर बात होगी. अक्सर औकात इस तरह के कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जो ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम्स होते हैं इनके अंदर जब भी ऐसे आते हैं वो 2-3 कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं. जैसे कि अग्री डिसएग्रीमेंट में फॉल करता है, प्रॉब्लम सोल्यूशन में फॉल करता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में फॉल करता है. इनमें से कोई एक कैटेगरी से ना वो ऐसे उन्होंने निकाला होता है और बेसिकली होता है कि स्टेटमेंट देकर वो आपको पूछ लेते हैं कि आप इससे अग्री करते हो या नहीं करते हो, डिसएग्री करते हो या नहीं करते हो. ऐसे यहाँ पर वो दोनों पूछ लेते हैं कि डू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री. सो यू पिक वन एंड देन यू राइट योर एसे ऑन दैट. यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझाना चाहूँगा ना फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट, अपने ऐसे को तुम लोग जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड और जितना वन साइडेड रखोगे उतना बेहतर है. यू डोंट हैव टू गो ऑन बोथ साइड्स. लेट्स से अगर वो आपको अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट में से पिक करने को कहते थे तो पिक अ साइड एंड स्टे विद दैट थ्रू आउट योर एसे इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग हेयर एंड देयर. होता क्या है कि हमारे पास चूँकि कंटेंट की कमी होती है हम दोनों साइड की बात करके ही लेंथ पूरी कर पाते हैं. हम एक साइड पे 250 वर्ड्स नहीं लिख पाते and that is why many students try to write both of the sides just to increase their word limit. However, that essay is not considered well written, you can say, well articulated consider नहीं होता, well thought out consider नहीं होता. तो इन सारी चीज़ों को include करने के लिए it's important that you pick one side and write on this. So for example, आप कहते हो मैंने एग्रीमेंट करना तो जो भी स्टेटमेंट आई है उसको तो घुमाकर पैराफ्रेज किया तो वो इंट्रो बन गया. उसी के साथ ये मेंशन करो कि इस ऐसे में मैं अग्री करूँगा और ये सारा ऐसे जो इसके बारे में होगा जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में आपकी एक सेंट्रल थीम या फिर मिशन स्टेटमेंट या फिर आप कह लो कि थीसिस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. तो ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए पहले पैराग्राफ के अंदर. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आओ और उसके पॉइंट्स दो, उसकी लॉजिक्स दो, उसके ऊपर लिखो जो भी लिखना चाहते हो, उसको एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करो. फिर इसी तरह अपने जितनी भी आपने एग्जाम्पल्स देनी है जितने भी पॉइंट्स देने हैं उनको 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लो. एक पैराग्राफ में लिखोगे तो बड़ा लेंथी और वियर्ड से दिखेगा. ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज हो जाएगा अगर आप उसको 2 पैराग्राफ्स में उस सारी इन्फॉर्मेशन को 2 पैराग्राफ्स के अंदर अगर आप डिवाइड कर दोगे. और एंड पे आपका कंक्लूजन होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इट्स इंट्रो प्लस थीसिस यानी कि इंट्रो प्लस व्हाट यू विल डू इन द एसे. The second body paragraph would be the points, third body paragraph would be according to the points, and fourth would be the conclusion. So these 4 paragraphs will automatically cover 250 words if you're writing enough. 250 वर्ड्स को कवर करना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है. अगर आप फॉर एग्जांपल एक साइड के बारे में 2 पॉइंट्स देकर 2 एग्जांपल्स भी ऐड कर देते हो तो काफ़ी आपके वर्ड्स उसमें कवर हो जाते हैं. क्या हम 250 से नीचे रह सकते हैं? आइडियली वो 250 सजेस्ट करते हैं. आपको उससे ऊपर ही जाना चाहिए, उससे कम नहीं रहना चाहिए. लेकिन इस तरह के एग्ज़ाम्स के अंदर वर्ड्स लिमिट जो होती है ना वो कभी भी मार्किंग क्राइटेरिया नहीं होती है. यानी लफ्ज़ों के ऊपर आपको नंबर नहीं दिए जा रहे होते, उन लफ्ज़ों में जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके पे आपको नंबर दिए जा रहे होते हैं. तो द मोर वैल्यू दैट योर कंटेंट हैज़ द बेटर आर द चांसेस दैट यू विल बी स्कोरिंग हायर. तो इम्प्रूव द क्वालिटी रादर देन द फोकसिंग टू मच ऑन क्वांटिटी एंड यू कैन से बिकमिंग टू कॉन्शियस अबाउट द क्वांटिटी कि मैंने वर्ड्स ही पूरे करने हैं.
असल में होता है कि वर्ड्स पूरे करने के चक्कर में हम अक्सर रेपिटेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उसका जो है वो एक ड्रॉबैक आ जाता है। लिखते हुए अपनी सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद अपनी फ्लुएंसी पे काम करें। आपकी एक बात दूसरी बात से कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है, कितना आपका ऐसे पढ़कर समझ आ रहा है पढ़ने वाले को, ये चीज़ें मैटर करती हैं। कितनी आसानी से उसको आपका पॉइंट समझ आ रहा है, ये मैटर करता है। तो क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर यू कैन से क्वाइट अ लेंथ एंड ऑल दोज थिंग्स। दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास टोटल टाइम होगा इस ऐसे को लिखने के लिए वो 40 मिनट्स का होगा, जो कि इट्स मोर देन इनफ एंड यू कैन कंप्लीट 250 वर्ड्स ईजीली इन दैट। वाइल यू आर प्रिपेयरिंग ट्राई टू इम्प्रूव योर टाइपिंग स्पीड, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि यहाँ पर आपने हाथ से तो लिखना नहीं है, आपने टाइप करना है, ऑनलाइन है तो आपने इसको करना है। इन्विजिलेशन जो है वो लाइव हो रही होगी, यानी कि आपके पास वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होगा वो आपके साथ अटैच होगा, वहाँ पे आप स्क्रीन शेयर हुई होती है, उनकी भी विंडो आपको नज़र आ रही होती है एंड यू आर टाइपिंग इट आउट। तो लाइव आपके कह लें कि वो चल रहा है, तो उसमें आपने जो है वो ख़्याल रखना है चीज़ों का कि आप ज़्यादातर इधर उधर ना देखें, सोचते हुए आप ज़्यादा ऊपर ना देखें, मतलब जस्ट ट्राई टू बी फोकस्ड एंड प्लान बिफोर हैंड। वंस यू स्टार्ट राइटिंग जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। हमेशा प्लानिंग हमेशा पहले करते होते हैं, उसके बाद जब आप एक दफ़ा लिखना स्टार्ट कर दो तो फिर आपने रुकना नहीं होता। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द राइटिंग एंड इट्स स्ट्रक्चर। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। इन केस आप वीकर हो और आपको लगता है कि आपने टेम्पलेट को यूज़ करना है, और टेम्पलेट बेसिकली होता है कि आपको एक रिटन फॉर्मेट मिल जाता है जिसको आप याद कर लेते हो और उसमें आप फ्यू एडजस्टमेंट करके अपना ऐसे पूरा कर लेते हो। तो वीडियो का लिंक यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, आपको क्लिक कर लो, उसके ऊपर देख लो, एक टेम्पलेट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जो कि आइल्स के लिए थी। सेम टेम्पलेट जो है ना ऐसे के लिए आप अपने QAHE के जो टेस्ट है, QAHE का जो टेस्ट है उसके अंदर भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी अदर कंसर्न तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और यू कैन रीच आउट टू द गिवन नंबर एंड वी डू ऑफर द प्रिपरेशन कोर्स फॉर द QAHE as well. It's a 1-month course, so you can reach out to us and we can provide you with the digital good you can say authentic tests which are rather difficult as well, and that can prepare you for your real exam. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.